भिक्षावृत्ति उन्मूलन कानून बने सालों हो चुके हैं, लेकिन भारत में आए दिन हर जगह बेरोक-टोक भीख मांगी जाती है और पुण्य पाने के लोभ में लोग भीख भी देते हैं। ये भीख मांगने वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं, जिनसे भोले वाले लोग इनकी चुपड़ी बातों में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई न दे देते हैं। लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में भिक्षा या भीख कह लो, उसको बहुत पवित्र कार्य कहा गया है। द्विजों के लिए जो 16 संस्कार माने गए हैं, उनमें से 3 संस्कार उपनयन, वानप्रस्थ और संन्यास, जिनमें भीख मांगने की शिक्षा दी जाती है। उपनयन संस्कार बचपन में स्कूली शिक्षा से पहले का विधान है। इस संस्कार की शुरुआत 25 वर्ष तक विद्यार्थियों के लिए भिक्षा मांगने का विधान है। 50वें वर्ष में वानप्रस्थ और इसके बाद 75वें वर्ष में संन्यास ग्रहण करने का विधान है। यहाँ भी दोनों में फिर भीख मांगकर खाने का आदेश है। ध्यान रहे, ये शूद्रों पर लागू नहीं होता है, ये केवल द्विजों के लिए है, क्योंकि शूद्र अगर काम ना करे तो जीवन ही ना चले। इसलिए द्विजों को भिक्षा पर ही पलना पड़ता है। स्मृति और धर्म सूत्रों, गृह सूत्रों और संस्कार विधियों में तीनों संस्कारों के बारे में भिक्षा के अलग अलग पक्षों पर हिंदू धर्म ठेकेदारों ने प्रकाश डाला है। मनु ने इस बारे में विस्तार से बताया है कि किस जाति का आदमी भिक्षा मांगते समय किस प्रकार आवाज लगाए और पहले किस किस से भिक्षा मांगनी शुरू करे। मनु ने कहा कि ब्रह्मचारियों को अग्नि की प्रदक्षिणा करके विधि पूर्वक भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षा मांगते समय ब्राह्मण जाति ब्रह्मचारी को भवती भिक्षाम देहि कहे, क्षत्रिय जाति ब्रह्मचारी भिक्षाम भवती देहि कहे और वैश्य मूल ब्रह्मचारी भिक्षाम देहि भवती कहे। पहली भिक्षा माता या बहन या सगी मौसी या उससे जो भिक्षा दे मांगनी चाहिए। इस तरह मांग कर इकट्ठी की हुई भिक्षा को बिना किसी उत्कृष्ट वस्तु को छुपाए गुरु के सामने रख दें। उसके बाद गुरु की आज्ञा प्राप्त करें। मनु ने आगे कहा कि भिक्षा मांगकर खाने का फल व्रत करने के समान है। मतलब भीख मांगने के बाद आपको उपवास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उपवास का फल भीख में ही मिल जाएगा। इसके आगे ही मनु ने मनुस्मृति में ही एक जगह भिक्षा मांगकर खाने को सोमरस पान के समान घोषित किया है। भीख मांगकर खाना सोमरस पीने के समान पुण्य कार्य है, अतः हमेशा भिक्षा मांगे। यहाँ भी भिक्षा ही मांगो, लेकिन मेहनत करके खाने पर पाप लगेगा। शायद इसलिए ही ब्राह्मण जाति हमेशा भीख मांगकर ही खाती आई है और उस पर ही जिंदा रही है। अब इससे आप क्या समझते हैं? इन पेशेवर भिखारियों ने लोगों को भिखारी बनाने वालों की तरह ब्रह्मचारी यानी विद्यार्थी जो पढ़ाई लिखाई करता हो उसे भी भीख मांगने की शिक्षा देते हैं। उन्हें ध्यान रहा कि पहले ही दिन भिक्षा मांगने पर ब्रह्मचारी को कहीं से ना सुनना पड़े तो वो उदास या हताश होकर भीख मांगना छोड़ सकता है। इसलिए उन्हें ऐसे लोगों से भीख मांगने को कहा जाता था जो इनकार ही न करे। इस विधान पर डॉक्टर पांडुरंग बामन काणे ने लिखा कि ब्रह्मचारी को भिक्षा देने में कोई आनाकानी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर किए गए सत्कर्मों से यज्ञ आदि से उत्पन्न पुण्य, संतान, पशु, आध्यात्मिक यश आदि का नाश हो जाता है। मतलब कोई चाकर भी भीख देने से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए पहले दिन के बाद ब्रह्मचारी कुछ विधान के अनुसार भीख मांगे। मनु ने लिखा है कि वेदाध्ययन और 5 महायज्ञ करने वाले और अपने कर्म में श्रेष्ठ लोगों के घरों से जितेंद्रिय ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा मांगे। वो गुरु के कुल, अपनी जाति वालों में और मामा, मौसी आदि कुल बांधवों से भिक्षा ना मांगे। अगर भिक्षा मांगने योग्य दूसरा घर ना मिले तब कुछ बांधवों से मांगे। उनके अभाव में अपनी जाति वालों से और उनके अभाव में गुरुकुल में भिक्षा मांगे, किंतु महापातकियों के घरों को छोड़ दें, उनके यहाँ भिक्षा ना मांगे। यहाँ तक तो ठीक था, किस जगह से भिक्षा मांगनी चाहिए, पर मनु ने यह भी विधान रखा कि भिक्षा मांगना ब्रह्मचारियों या विद्यार्थियों के लिए इतना अनिवार्य है कि इसे छोड़ने पर दंड का भी विधान है। इसे किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते, यानी कि आपको भीख मांगनी ही पड़ेगी। यदि निरोग रहते हुए भी ब्रह्मचारी 7 दिन लगातार भिक्षा ना मांगे और हवन ना करे तो इस पाप से मुक्ति होने के अगर निरोग रहते हुए भी ब्रह्मचारी 7 दिन लगातार भिक्षा न मांगे और हवन ना करे तो इस पाप से मुक्त होने के लिए आप केरणी व्रत करे। अब यहाँ अगर कोई बीमार है तो जाहिर सी बात है वो भिक्षा नहीं मांग सकता, और अगर भिक्षा नहीं मांग सकता तो उसे पाप लगेगा, यानी भीख तो मांगनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बावजूद भी मनु ने लगा कि अगर कोई भिक्षा ना दे तो आपस में ही भिक्षा भिक्षा खेल लिया करो। मनु ने लिखा कि जीवन निर्वाह के लिए वानप्रस्थी अन्य वानप्रस्थियों से भिक्षा मांगे, मतलब एक भिखारी दूसरे से मांगे। उनका अभाव होने पर वन में रहने वाले दूसरे गृहस्थों से भिक्षा मांगकर खाए। वनवासी गृहस्थों के अभाव में ग्राम से पत्रों या सकोरों या हाथ में भिक्षा लाकर खाए। मतलब भिक्षा तो मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करने में ये द्विज लोग हमेशा ही शून्य रहे हैं। वानप्रस्थ के बाद संन्यास संस्कार का क्रम आता है। ये अंतिम संस्कार से पहले का संस्कार है। सन्यासियों का हिंदू धर्म में बहुत आदरणीय स्थान है, इसलिए मनु ने लोगों को सन्यासी बनने को कहा है। अपनी उम्र के तीसरे भाग को इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में बिताकर चौथे भाग में सब विषयों को त्याग कर संन्यास ग्रहण करें। संघ रचित स्मृति में भी कहा गया है कि वानप्रस्थ के बाद बुढ़ापे में शांत चित्त होकर संन्यास ग्रहण करना चाहिए।
अब संन्यास ग्रहण करने को क्यों कहा गया है? वो इसलिए ताकि बूढ़े लोगों से भी भीख मंगवाई जा सके। मनु ने लिखा है कि घरों में जब खाना पकाने के कारण पैदा हुआ धुआं समाप्त हो जाए, जब धान आदि कूटते समय होने वाला मूसल का शब्द बंद हो जाए, जब आग बुझ जाए, जब सब लोग भोजन कर चुके हों, तब खाने के पात्र, दोने, पत्तल आदि को बाहर फेंक दिए गए हों, तब प्रतिदिन सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए जाए। पराशर स्मृति में भी कहा गया है कि सन्यासी के हाथ पर पहले जल दें, फिर भिक्षा देकर बाद में पुनः जल दें। इस प्रकार दी गई थोड़ी सी भिक्षा भी पर्वत के समान विशाल बन जाती है और इस तरह दिया गया जल सागर दान करने के समान फल देता है। इनके दिमाग के ओझेपन को देखो। बुजुर्ग लोगों से भी भीख मांगने को कहा गया है। तभी भारत में हर जगह भिखारी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि बिना मेहनत फल जो मिल रहा है। बस इनके धर्मशास्त्रों की बातें मान लो। नारद का कथन है कि भिक्षा मांगना आदि 6 काम सन्यासी को उसी तरह अवश्य करने चाहिए जैसे साधारण व्यक्ति राजाज्ञा का पालन करता है। पाराशर ने ऐसे गृहस्थों को धार्मिक अपराधी कहा है जो सन्यासी और ब्रह्मचारियों को भिक्षा नहीं देते। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों पकाई हुई अन्न की भिक्षा के अधिकारी हैं। इन दोनों को अन्न ना देकर स्वयं भोजन करने वाले का पाप चंद्रायण व्रत से दूर होता है। भीख ना देने पर पाप तो लगेगा ही, पर अगली बार भीख देने के लिए व्रत का भी प्रावधान बनाया हुआ है इन चबूतरों ने। ऐसा नहीं है केवल ब्राह्मणवादी धर्म में ही भिक्षा मांगकर खाने को जीविका के साधन के रूप में अपनाया गया है। मध्याह्न भिक्षा का विधान जैन, बौद्ध और ब्राह्मण तीनों संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए समान रूप से किया गया है। बौद्ध और जैन भिक्षुओं के आचार में उल्लेखनीय साम्य है। दोनों के ही नियमित भिक्षाटन करने संबंधी विचारों में समानता है। श्रमण को भिक्षा पात्र भी उपासक से ही मांगना पड़ता है, पर यह भिक्षा ब्राह्मणवादी भिक्षा से बिल्कुल ही अलग होती है, जहाँ पर हर उम्र, हर जाति, हर तरह के लोगों द्वारा भिक्षा मंगवाना ब्राह्मणवादी विकृति है। वहीं बौद्ध धर्म में एक भिक्षु या भिक्षुनी जीवन यापन के लिए भीख नहीं मांगते, बल्कि वे 2600 वर्ष पहले बुद्ध द्वारा शुरू की गई पवित्र परंपरा का पालन करते हैं। जब तथागत ने एक साधारण भिक्षा पात्र के लिए अपना महल त्याग कर दिया था, तो केवल विलासिता का त्याग नहीं कर सकते थे, बल्कि वे जीवन के बारे में गहन सत्य प्रकट कर रहे थे। वो खाली कटोरा अहंकार, आसक्ति और समानता से मुक्ति का प्रतीक था। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहकर उन्होंने दिखाया कि सच्ची ताकत धन या शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता, सरलता और करुणा में निहित है। उनके चुनाव ने दुनिया को सिखाया कि वास्तविक मुक्ति तब मिलती है जब हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जिनसे हम चिपके हुए हैं। बौद्ध भिक्षु बनने का संकल्प लेते समय व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग करने के लिए सहमत होता है। इसका अर्थ यह है कि अपनी आय, वेतन, भोगी पदों और भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके अपने समुदायों में बौद्ध जीवन शैली का अनुसरण करना। कुछ लोग अपना पूरा जीवन भिक्षु बनने के लिए समर्पित कर देते हैं। बौद्ध धर्म में भिक्षा का मतलब विनम्रता का अभ्यास करने और लोगों से जुड़ने का एक नया तरीका है। वहीं हिंदू धर्म में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है। भिक्षा की ये प्रथा समाज में समानता और सम्मान की भावना का निर्माण करने में मदद करती है। 2,500 सालों से अधिक समय से ये परंपरा कायम है। इसलिए नहीं कि ये दान के बारे में, बल्कि इसलिए कि ये मानवता के माध्यम से समाज को जागृत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। इसलिए बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म में भिक्षा का अर्थ अलग अलग है। उसे भीख ना समझें। आप स्तंभ गृह सूत्र में किस काम के लिए भिक्षा मांगनी चाहिए ये भी लिखा मिलेगा। इसलिए बौद्ध धर्म की भिक्षा और हिंदू धर्म की भिक्षावृत्ति दोनों में ही अंतर है। यहाँ विवाह करवाने के लिए भी भिक्षा मांगने की अनुमति दी गई है। गुरु, नौकर और स्त्री की भूख मिटाने और देवताओं की पूजा के लिए भी भीख मांगने के लिए। अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगना यानी अपनी आजीविका की इच्छा करते हुए सर्वदा सज्जनों से भीख मांगे। भिक्षा में केवल खाद्यान्न मांगने का ही विधान नहीं, बल्कि सोना, चांदी और रत्न भी मांगे और दिए जा सकते हैं। मनु और याज्ञवल्क्य ने गृहस्थों को निर्देश दिए कि वे भिक्षा आदर के साथ दिया करें। ब्रह्मचारी, सन्यासी और भिक्षुक को ढंग से भीख दें। भिखारी और ब्रह्मचारी को सत्कार पूर्वक भिक्षा देनी चाहिए। यहाँ तो मनु ने गृहस्थों को पुण्य का लालच देते हुए कहा कि जो गृहस्थ विधि पूर्वक भिक्षा देगा, यानी आदर या इज्जत से भीख देगा, तो उसे वही पुण्य प्राप्त होगा जो गुरु को गाय देने पर मिलता है। माधवाचार्य ने लिखा, जो भिक्षा देता है उसे भिक्षा खाने वाले द्वारा किए गए पुण्य कार्यों का आधा फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। देखो तो इन ब्राह्मणी कलंकों ने कैसे लोगों को जन्म मरण फल कर्म में फंसाकर इनकी मेहनत को लूटने का प्रबंध कर रखा है। और साथ ही जजमान जजमान भी कहना पड़ेगा। इस भिक्षा वृत्ति ने हमारे दिमाग में एक अलग ही भाव भर रखा है कि अगर हम भिक्षा देंगे तो हमें पुण्य मिलेगा और अगले जन्म में हम अच्छा जन्म पाएंगे। मतलब हम निठल्लों को पालने के लिए मेहनत कर रहे हैं और ये भीख लेकर हमारे दिए हुए पैसे आदि से हमारा ही शोषण कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि हमने अच्छा काम किया है, जजमान है, कल्याणकारी महापुरुष है, पंडित जी हैं, इनकी वजह से हमें पुण्य मिलता है। इंसान तभी है जब वो खुद मेहनत करके जीवन जिए, खाए पिए,
न कि पाप पुण्य, जन्म मरण, लोक परलोक के चक्कर में ना पड़कर हम इन निठल्लों को भीख देना बंद करें और समाज पर बोझ बने मुफ्तखोरों को खून पसीने से रोटी कमाना सीखने के लिए मजबूर करें, जो आज भी भीख पर अपना पेट पाल रहे हैं।